मैं तो अतुल से 3 सालों से दूर थी। अतुल ने ही मुझे प्रताड़ित किया। निकिता का सनसनीखेज खुलासा। अतुल मौत मामले में जबरदस्त ट्विस्ट सामने आया है। दरअसल निकिता का पहला बयान सामने आया है। यह बयान उसने उस वक्त दिया था जब पुलिस ने उसे अरेस्ट किया था। निकिता ने पुलिस को बताया था कि वो अतुल ही था जो उसको प्रताड़ित करता था, ना कि मैं। निकिता ने कहा कि अगर मुझे अतुल से पैसे ही ऐंठने होते तो मैं उससे दूर क्यों जाती। मैं तो उससे 3 सालों से अलग रह रही थी। यह बयान उस वक्त सामने आया है जब एक तो पुलिस मामले की जांच कर रही है, दूसरे पकड़े गए तीनों आरोपियों को अदालत ने जेल भेज दिया है। निकिता के बयान को लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स छपी हैं। उसके मुताबिक निकिता ने खुद को बेकसूर बताया है। हालांकि अभी पुलिस मामले की जांच कर रही है। आरोपी के बयान को कितना महत्व देना चाहिए, यह तो सबूतों के आधार पर तय होगा। निकिता के बयान को अब पुलिस उसकी जांच कर रही है। दरअसल उसने जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया था उस वक्त बयान दिया था और ये कहा था कि वो बेकसूर है। उसने उल्टा अतुल पर तमाम आरोप लगाए थे। कहा था कि वो तो 3 साल से अलग रह रही थी, ऐसे में प्रताड़ित तो वो कर रहा था। यहाँ तक कहा कि पैसे ऐंठना उसका मकसद नहीं था, अगर ऐंठना होते पैसे तो वो तो उसके साथ रहती। ऐसे तमाम आरोप लगाए। हालांकि अब इसकी जांच की जा रही है। अतुल मौत मामले में बेशक पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, लेकिन अभी भी इस केस में कई सवाल बरकरार है जिनका जवाब नहीं मिला है। मसलन नोट में जज और निकिता के चाचा सुशील का जिक्र है, लेकिन पुलिस ने उन्हें क्यों अरेस्ट नहीं किया है, जबकि आरोपों के साथ साथ अतुल ने कई सबूत इससे संबंधित मरने से पहले दिए हैं। पुलिस ने इस मामले में अतुल की पत्नी निकिता, सास निशा, साले अनुराग को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन उस जज का क्या जिस पर संगीन इल्जाम अतुल ने लगाए थे। दूसरी तरफ निकिता की तरफ से भी अतुल पर कई इल्जाम लगाए गए थे। आइए अब आपको निकिता के 8 इल्जाम बताते हैं। आरोप नंबर 1, निकिता ने आरोप लगाया था कि अतुल ने शादी के बाद दहेज की मांग को लेकर मेरे साथ, मेरे भाई, मेरे पिता और मेरी मां के साथ मारपीट की थी। आरोप नंबर 2, अतुल पर आरोप है कि वो शराब पीकर निकिता को पीटता था। आरोप नंबर 3, अतुल पर यह भी आरोप है कि उसने 10 लाख रुपए दहेज के लिए मांगे। आरोप नंबर 4, उस पर आरोप है कि उसी की वजह से निकिता के पिता की मौत हुई। आरोप नंबर 5, अतुल पर आरोप है कि वो अपनी पत्नी के साथ अप्राकृतिक सेक्स करता था। आरोप नंबर 6, अतुल पर आरोप है कि जब उसका बच्चा पैदा हुआ उस वक्त उसने अच्छे अस्पताल में उसका इलाज नहीं करवाया। आरोप नंबर 7, यह आरोप बेहद संगीन है। अतुल पर आरोप है कि उसका 3 से 4 महिलाओं से अफेयर था। आरोप नंबर 8, निकिता का आरोप है कि अतुल ने उसे घर से बाहर निकाल दिया था। इन तमाम आरोपों पर अतुल ने भी सफाई दी थी। अतुल का कहना था कि शादी के बाद निकिता मेरे बिहार वाले घर में 2 दिनों के लिए गई थी। इसके बाद हम बेंगलुरु शिफ्ट हो गए थे। अतुल का कहना है कि मेरे पिता निकिता के पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे, वहां 2 दिन के लिए रुके थे। इस हिसाब से आज तक 4 दिनों के लिए परिवार के सदस्य एक दूसरे से मिले थे। ऐसे में दहेज का आरोप बिल्कुल गलत है। अतुल का कहना है कि खुद उसकी पत्नी ने बताया था कि उसकी सैलरी 40 लाख थी, बाद में उसने इसे 80 लाख बताया था। ऐसे में 10 लाख दहेज क्यों मांगे जाएंगे। अतुल का कहना था कि निकिता के पिता की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। साथ ही अतुल ने यह भी कहा था कि निकिता खुद घर छोड़कर गई थी, यहां तक कि उसने बच्चे का इलाज तो अच्छे अस्पताल में करवाया था। खैर सच क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा, लेकिन इस घटना ने कई सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं।